शरफुद्दीन मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया द लाइन ऑफ फायर की टीम को आपने वक्त दिया। शहर में जिस तरीके से जराइम में कमी नहीं हो पा रही है, आए दिन इजाफा ही हो रहा है। गवर्नमेंट मशीनरी अपना काम ज़रूर कर रही है और ज़्यादा अग्रेसिवली एक्टिवेटेड हमें प्रीवियस टाइम से दिखाई दे रही है, बट फिर भी जो है जराइम कम नहीं हो रहे हैं। गाड़ी चोरी होना और गाड़ी छीनने के वाक़यात अब दिन में जहाँ पहले 1-2 हुआ करते थे वो 5 से 6 तक पहुँच गए और इसमें इजाफा ही हो रहा है। जहाँ ऑलरेडी इतनी मशीनरी और ऐसे डिपार्टमेंट कायम किए गए हैं, तो वो क्या काम ठीक नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो गाड़ियों की जो चोरी है, जिसमें दो कैटेगरीज हैं। एक तो मोटरसाइकिल जो चोरी होती है, उसके साथ साथ जो गाड़ियाँ 4 व्हीलर जिसको हम कहते हैं। अब ज़ाहिर है ये सिचुएशन जो है ये अभी की नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ख़ास तौर पे कराची जो है, अब तो ये क्राइम तो पूरे मुल्क में है, मगर कराची में जो गाड़ियों की तादाद है सबसे ज़्यादा है। एक तो प्रिवेंटिव मेजर है कि आपने इस क्राइम को रोकना है, इन ग्रोहों को आपने पकड़ना भी है, आपने अपनी जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, मगर उसके साथ साथ ये गाड़ियां जो बाहर जाती हैं, ज़ाहिर यही क्रिमिनल जो हैं जब जो चोरी करते हैं, फिर वो एक ग्रोह जो है उसका काम ये है कि वो उसने ग्राउंड पर उसने एक्शन करना है, उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे एक ग्रोह को देना है जिसने इस गाड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करके, कराची से क्रॉस करके इंटीरियर सिंध ले जाना है, और मे बी इंटीरियर सिंध से फिर बाहर दूसरे प्रोविंसेस में या बिल्कुल ही मुल्क से बाहर। तो ये सिचुएशन जो है, इसको रोकने के लिए ज़ाहिर है जो कराची के जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये जो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बिल्ड करने की ज़रूरत है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जब तक आप गाड़ियों को बाहर निकलने से नहीं रोक सकेंगे, तो ज़ाहिर है ये क्राइम जो है बढ़ता रहेगा। अच्छा शरफुद्दीन मेमन साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो हमने फोकस करना है, लेकिन अब जिस तरीके से आपने अपने बात कही कि जी एक ग्रोह जो है वो गाड़ी उठाता है, छीनता है, दूसरा उसको मूव कराता है, इसमें और भी हमें कुछ जो बात हमारी हुई है कि जी यहाँ पर शहर के अंदर भी जो गाड़ी बाहर नहीं जा सकती, वो यहाँ पर जो है वो बाय पार्ट्स में जो है वो फरोख्त की जाती है। इसमें ज़्यादा सिविलाइज्ड हमें मैनेज जो है वो चोर ये लोग नजर आते हैं। नहीं देखें, अब इसमें भी आपको देखना होगा कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि खास तौर पे जो छोटी गाड़ियां हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मगर छोटी गाड़ियों की बात करूँगा कि छोटी गाड़ियाँ जो हैं उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो चोरी होती है तो वो यहाँ पर उसकी मार्केट है, वो मार्केट ये है कि यहाँ पर आपकी जो लोकल मार्केट है उसकी डिमांड है, पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो जो है वो छोटी गाड़ियाँ जो हैं आसानी डिसमेंटल हो जाती हैं। यहाँ पर ऐसे जो हैं वो वर्कशॉप्स बने हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं। और एक ये भी इशू हमारे सामने आया है जिसके ऊपर हमने होम डिपार्टमेंट ने स्पेशली हम इसके ऊपर फौरी तौर पर एक एक्शन लेने वाले हैं कि जो आपके वर्कशॉप्स हैं इसका एक रजिस्टर्ड हमारे पास होना चाहिए कि भाई कौन से वर्कशॉप। शेरशाह जो है भरा हुआ है, अगर आप जाएंगे तो आपके बॉडी पार्ट्स आपको गाड़ियों के मिलेंगे, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है तो आप जाकर वहां से बासानी पार्ट्स उठा लेते हैं। तो ये वही चोरी की गाड़ियां हैं जो पार्ट्स की सूरत में आपको वहां शेरशाह में मिलती हैं। और इसके साथ साथ एक और बहुत मेन पॉइंट ये है कि हमने जब CPLC का जो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी जो रही है कि हमने कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस जो हैं हमने बनाए, जिसका क्राइम का कंप्लीट डेटाबेस मौजूद है, जिसमें गाड़ियों की चोरी के हवाले से भी ज़ाहिर है हम पूरा एक पैटर्न बनाते हैं, स्पॉट्स बताते हैं कौन से जो है वो वोलेटाइल स्पॉट्स हैं जहां से गाड़ियां चोरी हो रही हैं। मगर इसके साथ साथ हमने कंप्यूटराइज कर दिया। अब ये कि आपका कराची का, सिंध का डेटा जो है कंप्यूटराइज्ड है। अब डेटा कंप्यूटराइज्ड है शरफुद्दीन मेमन साहब, लेकिन जो एग्जिट पॉइंट, आप एक मिनट, एग्जिट पॉइंट्स तो एक इशू है, उसके ऊपर तो हम आप बात कर सकते हैं, मगर मैं आपको ये भी अहम बात है कि वही एग्जिट पॉइंट से जब गाड़ी क्रॉस कर जाती है तो भाई साहब वहां पर हम चेक कैसे करेंगे, इसलिए कि हमारा डेटा जो है उनके साथ वो लिंक्ड अप नहीं है। तो एक नेशनल डेटाबेस जो है उसको बनाने की जरूरत है कि अगर गाड़ी, यहाँ की गाड़ी अगर वहां चोरी होकर वहां पर अगर पंजाब में घूम रही है या पख्तूनख्वा में घूम रही है या बलूचिस्तान में घूम रही है तो उनके पास हमारा लिंक होना चाहिए। तो वो लिंक नहीं है। अच्छा ठीक है, वो लिंक नहीं तो ये एक इशू है, लेकिन तो ये वो मेजर इश्यूज हैं। देखिए ये वो हैं जो एड्रेस करने की जरूरत है नेशनल लेवल के ऊपर। ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है, ये सिर्फ आपका सिंध का इशू नहीं है, ये आपका नेशनल लेवल का इशू है। शरफुद्दीन मेमन साहब, आप नहीं समझते जहां ये इश्यूज हैं सिर्फ पुलिस का महकमा, CPLC, ACLC इनको हटा देते हैं, आपस में अगर कोऑर्डिनेट कर लेता है तो वो आपस में लिंक्ड अप भी नहीं है कि जी अगर यहाँ से एक चीज़ जा रही है, अगर वहाँ पे आपके पास चेक पोस्ट के लिए नफरी नहीं है, पहली बात तो ये आती है कि जी नफरी आप सिंध पुलिस में क्यों भर्ती नहीं हो रही ताकि इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो ओवरकम किया जाए। देखें, CPLC तो एक इदारा बना था, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो तो एक बना था जिसने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस बना था। वो जैसा हमने काम कर लिया, इसलिए कि पुलिस के पास वसाइल नहीं थे, हमने वो पूरे करके दिए। हमारा काम ये था कि सपोर्ट के तौर पर CPLC कोई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है, मगर जो ACLC है वो भी हमने इनिशिएटिव लिया, CPLC ने इनिशिएटिव लिया और हमने ACLC बनाई।
एंटी कार लिफ्टिंग सेल जो बना दिया। अब उसमें होता ये था कि जो क्रिमिनल पकड़े जाते थे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये थी कि नज़ारत जो बना है जिसके ऊपर गाड़ियां, सेंट्रल व्हीकल पूल जो है, वो भी हमने इनिशिएटिव लिया सीपीएलसी ने कि हमने एक सेंट्रलाइज होना चाहिए। गाड़ियां चोरी होती थी, रिकवर होती थी, थानों पर मिसयूज होती थी, पार्ट्स की चोरी होना या मिसयूज होना वो बड़ा कॉमन था। अब वो चीज़ें रुक गई हैं। उसके साथ साथ जो आपका ये एसीएलसी है, इन्वेस्टिगेशन साइड है, जो हमेशा हम अभी भी बात करते हैं कि जी हमारा जो प्रोसिक्यूशन साइड है, इसके ऊपर भी हम आ जाएंगे कि सबसे वीकेस्ट साइड है। 5% हमारा कन्विक्शन रेट है। तो भाई साहब, जब कन्विक्शन रेट 5% होगा, वो गाड़ी का चोरी करने वाला हो, वो दहशतगर्द हो या स्ट्रीट क्राइम करता हुआ पकड़ा जाए, हमारे पास कोई विटनेसेस, एविडेंसेस नहीं होते, तो ये क्रिमिनल जो पकड़े जाते हैं इनको सजाएं नहीं मिलती, तो फिर ये दोबारा बाहर आकर यही काम करते हैं। शरफुद्दीन मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में हमें ज्वाइन करने का। छोटा सा ब्रेक लेंगे, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से मजीद गुफ्तगू।